हो गया? चलें भाई शुरुआत करें। सब बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं? चलिए, क्लास है आपकी चाल दूरी समय की और एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं लेके आया हूं। इस कॉन्सेप्ट का मेन चैप्टर जो है वो है रेलगाड़ी। क्या है? रेलगाड़ी। पूरे का पूरा जो रेलगाड़ी वाले सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट से सोल्व होते हैं, अधिकांश सवाल। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं चाल दूरी समय में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके सवाल चाल दूरी समय में भी आते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमें ये समझना है। जैसे इससे पहले जो हमने पढ़ा औसत चाल, उसका क्या कॉन्सेप्ट था? जब किसी प्रश्न में दो या दो से अधिक चालों का जिक्र है, हाँ या ना? इस कॉन्सेप्ट का क्या अर्थ है? तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, जब किसी प्रश्न में, लिखेंगे मेरे साथ हेडिंग लगा के बेटा, जब किसी प्रश्न में दो वस्तुएं का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, दो वस्तुएं गतिमान हो, जब किसी प्रश्न में दो वस्तुएं गतिमान हो। ध्यान से सुनना, बस ये अपने दिमाग में डाल लो कि हम कौन से टाइप के सवाल पढ़ रहे हैं। जब किसी प्रश्न में एक साथ कितनी वस्तुएं गतिमान हैं? अब ये दो वस्तुएं क्या हो सकती हैं? अगर रेलगाड़ी वाले सवाल है तो एक रेलगाड़ी हो सकती है और एक रेलगाड़ी के ट्रैक के बराबर में दौड़ता हुआ व्यक्ति हो सकता है। ऐसे सवाल रेलगाड़ी में सुने हैं कि एक रेलगाड़ी दौड़ रही है और एक व्यक्ति दौड़ रहा है, या एक रेलगाड़ी के साथ में दूसरी भी रेलगाड़ी हो सकती है। ऐसा सुना है ना, एक रेलगाड़ी इधर को आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर को जा रही, कितने समय में पार करेगी? या रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के पास में दौड़ते हुए व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? ऐसे सवाल सुने हैं या नहीं सुने? तो जब किसी सवाल में एक साथ दो वस्तुएं गतिमान होंगी तो इस कॉन्सेप्ट का हम जिक्र करने जा रहे हैं। अब कहोगे जी चाल दूरी समय में सवाल कैसा आएगा? चाल दूरी में समय में सवाल आएगा, एक बस आपने जैसे सुना हो दिल्ली से मेरठ के लिए रवाना हुई, उसी समय एक और बस मेरठ से दिल्ली के लिए, तो आपकी जो दूरी है उसको कवर करने के लिए कितनी वस्तुएं चल रही हैं? तो जब भी किसी सवाल में दो वस्तुएं गतिमान होंगी तो उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं। या आपने सुना होगा एक चोर है और एक सिपाही है। सिपाही किसका पीछा कर रहा है? कितनी वस्तुएं गतिमान है? जहां भी दिमाग में बात डाल लीजिए कि सवाल में अगर दो वस्तुएं गतिमान हैं तो हम क्या करेंगे? वो पहला पॉइंट, हम कभी भी चाल का जिक्र नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में हम दोनों वस्तुओं की क्या निकालेंगे? सब बोलो, क्या निकालेंगे? क्या मैंने बताया कि जब किसी भी दुनिया के सवाल में दो वस्तुएं गतिमान हो तो हम चाल के स्थान पर उन दोनों वस्तुओं की संयुक्त चाल ज्ञात करते। पहला नियम हो गया। अब बात आ गई, ठीक है गुरुजी संयुक्त चाल ज्ञात करने का नियम क्या है गुरुजी? तो संयुक्त चाल का नियम सुन लीजिए। सबसे पहले तो पहला संयुक्त चाल ज्ञात करते हैं। अब इसके नियम है। नियम कितने सिंपल है आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा सिंपल है। नियम ये है कि मान लीजिए, देखिए ये मैंने मान लिया ये आपका एक सिपाही खड़ा हुआ है। कौन खड़ा है? और ये आपका एक चोर खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? अब ये सिपाही और चोर दो व्यक्ति हो गए। ये दो रेलगाड़ी भी हो सकती है, एक रेलगाड़ी ये खड़ी, एक रेलगाड़ी ये खड़ी। ये दो बस भी हो सकती हैं, एक बस ये खड़ी, एक बस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए चोर ने सिपाही को देखा, देख लिया, और देखते ही चोर आगे की ओर x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने लगा। क्लियर? किस रफ्तार से दौड़ रहा है? x का मान वो आपको देगा 10, 15, 20, 25। इसको पकड़ने के लिए जो सिपाही था वो खड़ा हुआ था इससे d किलोमीटर दूर। किलोमीटर कह दो या मीटर कह दो, वो जो भी यूनिट देगा उसे आप चेंज तो कर ही लोगे। क्योंकि मैंने चाल किस में मानी है तो मैं दूरी किस में मान रहा हूं?
ये इसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, इसका पीछा करता है y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। समझ में आया? तो अब बताओ, ये जो बीच की दूरी है d, इसमें इस दूरी को समाप्त करने के लिए ये जैसे ही आगे दौड़ेगा x की स्पीड से, ये दूरी बढ़नी शुरू हो जाएगी या नहीं? लेकिन उसी समय y दौड़ रहा है। अगर ये भी x की स्पीड से ही दौड़े और ये भी x की स्पीड से दौड़े तो ये जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे, इनकी कभी भी दूरी ये जो d है समाप्त नहीं होगी। 1 इंच भी कम। मान लो ये 20 की स्पीड से दौड़ रहा है चोर पुलिस को देखते ही, और ये भी इतना खतरनाक पुलिस वाला है तुम्हारी तरह, ये भी 20 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे दोनों 20 की स्पीड से। अगर बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो क्या 1 किलोमीटर कभी खत्म होगी? क्लियर? तो दिमाग ये बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि अगर ये दूरी खत्म होगी, ये दूरी डी खत्म करनी है, तो सिपाही को इस चोर की चाल से फालतू दौड़ना। अब एक बात ध्यान से सुनिए, मान लीजिए मैंने इस चाल को 20 मान लिया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, और मैं इस चाल को कह देता हूं कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पुलिस वाला दौड़ रहा है। कितनी? बोल के बताओ। बहुत। तो अब आप एक बात तो बताओ, ये जो बीच की दूरी थी, इसको 20 की स्पीड से और बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? तो इसकी बढ़ी हुई दूरी जो 20 से दौड़ रहा है उसको कवर करने के लिए इसको 20 से तो दौड़ना ही। तो जो 20 से ये दौड़ रहा है तो 25 में से 20 से तो उतनी कवर कर रहा है। 20 इस 25 में से तो 20 से जितना ये दौड़ रहा उतना ही ये दौड़ रहा। इस वाली बीच की दूरी को कवर करने के लिए उसके पास एक्स्ट्रा कितनी बची? ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही इन दोनों की संयुक्त चाल है। अरे बोलो। तो मैंने कहा जब एक प्रश्न में कितनी बॉडी गतिमान हो, अगर अब मैं इसको 20-25 को मिटा देता हूं और मैं अब इसको लिख देता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा, कोई बात नहीं, उसको x लिख दिया और इसको लिख दिया y किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया। जब एक ही सवाल में दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट या दो वस्तुएं गतिमान होती हैं तो हम चाल ना निकालकर उन दोनों की क्या निकालते हैं? संयुक्त। और संयुक्त चाल करने के क्या है नियम? क्या? पहला ए पार्ट, इसमें हम लिखेंगे जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हूं। एक ही दिशा का मतलब क्या है? ये भी इधर को जा रहा है पूरब को, ये भी उसके पीछे। इसको मैं और क्या कह सकता हूं? जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हो, या मैं कह सकता हूं मेरे बच्चों जब दो वस्तुएं बोलो एक दूसरे का पीछा कर रही हो। जब दो वस्तुएं एक दूसरे का, तो इसको लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, एक दूसरे को का पीछा कर रही। बोलो हाँ जी। अच्छा पहले मुझे बताओ, जब दो वस्तुएं गतिशील हो तो क्या निकालेंगे? संयुक्त चाल का क्या लेंगे हम? नियम। पहला क्या पार्ट बनाया? जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हैं या एक दूसरे का, ऐसी स्थिति में उनकी जो संयुक्त चाल होगी, संयुक्त चाल होगी, ऐसी स्थिति में जो उनकी क्या होगी? वो होगी दोनों की चालों का अंतर, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब x माइनस वाई ना करके मैं x और y का डिफरेंस लिख रहा हूं, अंतर। बड़े में से छोटा घटाना है, ये नहीं बोल रहे आप? चाय ले लिया आपने अपनी? रखी हुई है, ठंडी हो जाएगी, अगर रखी हो तो ले लीजिए। मुझे बताओ x और y की चालों का क्या लेंगे? अंतर। अगर वो 20 से था, वो 25 से था, तो दोनों की संयुक्त चाल बता दो मुझे, एकदम जल्दी बता दो। निकल गया। अब इसका पढ़ेंगे इसके बाद कौन सा मेथड? बी में क्या होगा? जब ये इधर आ रहा है और ये वाला इसकी तरफ आ रहा है, आया ना? एक बस दिल्ली से मेरठ, एक मेरठ से, दोनों अपोजिट दिशा में चल रही है, हाँ या ना? या दोनों वस्तु एक दूसरे की ओर आ रही हैं,
ऐसी स्थिति में क्या ले लेंगे? चालों का योग। क्या ले लेंगे? चालों का कॉन्सेप्ट समाप्त। इसी पे आधारित जब आप सवाल करोगे बल्ले बल्ले हो जाएगी, हाँ या ना? तो पहले इसका ए टाइप करके लिख लो, जो मैंने आपको लिखवाया उसका ए टाइप करके लिखो बेटा। ए टाइप करके क्या लिखेंगे पहले सुन लीजिए। ये लिखेंगे कि जब किसी प्रश्न में दो वस्तुएं गतिमान होती हैं तो हम चाल के स्थान पर क्या लेते हैं? संयुक्त। और संयुक्त चाल लेने के दो नियम है या दो तरीके हैं। पहला, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हों तो क्या लेंगे? उन दोनों की चालों का अंतर। क्यों लेंगे बता दिया। और जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आएंगी तो क्या लेंगे? चालों का, वो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। क्लियर है? लिखिए नोट करके। जब किसी प्रश्न में दो वस्तुएं गतिमान होती हैं तो हम चाल के स्थान पर उन दोनों की संयुक्त चाल ज्ञात करेंगे। चाल के स्थान पर उन दोनों की संयुक्त चाल ज्ञात करेंगे। ठीक है? चाल के स्थान पर उन दोनों की, ये क्लियर हो गया? अब लिखिए संयुक्त चाल ज्ञात करने के नियम। देखिए संयुक्त चाल ज्ञात करने के नियम, हेडिंग लगाओ जल्दी से। संयुक्त चाल ज्ञात करने के नियम लिखो बेटा। नियम में ए टाइप करके लिखो। दो टाइप हैं, जब वस्तु एक दूसरे की तरफ और आएंगी या एक दूसरे का पीछा करें। पहला टाइप लिखो ए करके, जब दो वस्तु एक ही दिशा में गतिशील हों। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हों, या करके लिखिएगा जब दो वस्तुएं एक दूसरे का पीछा कर रही हों। मुझे लग रहा है इसमें तो शायद ही कोई डाउट होगा आपका। एक भी बच्चा नहीं बोला। कोई डाउट है आपका? एक ही दिशा में क्यों कह रहा हूं? देखो ये भी इसी दिशा में, ये भी इस दिशा में। अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से दोनों पूरब में जा रहे हैं या एक दूसरे का पीछा कर रहे हो तो दोनों एक ही मेथड है। तो उसमें आप इसको सिपाही चोर ना भी माने, ये पहली गाड़ी ये दूसरी गाड़ी और बीच की दूरी डी। अब इसमें क्या बात है? ये जो आपकी संयुक्त चाल है ना, याद करो, अगर मैं इसको मान लेता हूं 20, कितना मान लेता हूं? इसको मान लेता हूं 25, तो बात समझो जो इनके बीच की दूरी है, इसको अगर ये ना दौड़ेगा, ये खड़ा है और ये 20 से दौड़ रहा है तो ये दूरी लगातार बढ़ती चली। क्लियर है? अगर ये 20 से दौड़ रहा है और ये भी 20 से दौड़ रहा है तो दूरी बीच की बिल्कुल भी ना बढ़ेगी ना। इसका अर्थ इस दूरी को खत्म करने के लिए इस भैया को इससे थोड़ा सा तेज दौड़ना पड़ेगा। तो जितनी दूरी ये 20 से आगे खाता पीता चलेगा उतनी दूरी यो भी 20 से खाता पीता चलेगा साथ साथ। यानी इस दूरी से ये 20 की दूरी तो कटती चल रही है। इस दूरी को खत्म करने के लिए इस भैया की एक्स्ट्रा चाल कितनी है? तो इस दूरी को समाप्त करने के लिए जो चाल है उसी को हम संयुक्त चाल कहते हैं। यानी इस वाली चाल से अब ये बीच की दूरी समाप्त होगी। बोलो हाँ या ना? तो यहां से आपने संयुक्त चाल ये वाला लिख लिया कि नहीं लिखा? एक्स डिफरेंस वाई लिख लिया कि नहीं? जल्दी फोटो बनाओ, लिखो ये, जल्दी फोटो बनाओ, लिखो। यहां पे आप बाई लिख लीजिए, एक्स लिख लीजिए और दोनों का अंतर फटाफट। थोड़ा स्पीड से उतार लो बेटा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलूं आगे, मिटा दूं इसको। चलिए अब देखो, इसमें मैं आपको एक नई बात जो बता रहा हूं वो देखिएगा। जो मेरी ये संयुक्त चाल आई, अच्छा एक बार बताओ, फॉर्मूला बताओ क्या पढ़ाया था, जल्दी बताओ।
इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपडेट तो हमने औसत में करा था। क्या करा था? औसत चाल बराबर कुल दूरी। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे। इसमें चाल की जगह क्या लूंगा? सब नहीं बोल रहे। संयुक्त चाल बराबर, बताओ इसकी चाल मान लो 20, दोबारा 5वीं बार बता रहा हूं, इसकी चाल, इसकी चाल, तो इस 25 में से 20 से 20 तो बराबर दूरी कवर करते चलेंगे। ये जो बीच की दूरी है इसे खत्म करने के लिए चाल कितनी बची? ये 5 ही क्या है? इस संयुक्त चाल से कौन सी दूरी खत्म करनी है? दोनों व्यक्तियों के बीच की। तो मैं लिखूंगा संयुक्त चाल बराबर दूरी के स्थान पे क्या लिखूंगा? दोनों स्थानों के बीच की। ये मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने मिटा दिया, दोनों स्थानों के बीच की दूरी और बटे। अब आप समझ गए, जब हम संयुक्त चाल लेते हैं तो दूरी कौन सी लेते हैं? जिन दो व्यक्तियों की संयुक्त चाल निकाल रहे हैं उन दोनों व्यक्तियों के बीच की। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात कि संयुक्त चाल बराबर होगा दोनों स्थानों के बीच की दूरी। कौन से दो स्थान बेटा दीक्षित? जिन दो व्यक्तियों की चाल है, जिनकी हमने क्या लिया? संयुक्त। क्योंकि यार दिमाग से लगाओ ना बात कि जो बीच की दूरी है वो संयुक्त चाल से खत्म हो रही है, तो इस चाल से ये दूरी चल रहा है, तो संयुक्त चाल बराबर हो जाएगा दोनों स्थानों के बीच की दूरी बटे। क्योंकि जो एक्स्ट्रा चाल है उससे तो वो वही वाली कवर कर रहा है ना जो वो चल रहा है। अगर चोर 10 से भागे और पुलिस वाला ना भागे, खड़ा रहे, तो पुलिस वाला तो स्थिर हो गया ना, फिर तो वो दूरी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, जिस सवाल में एक ही बॉडी मूवमेंट में वहां चाल लोगे या संयुक्त चाल? चाल। और जहां सवाल में दो बॉडी मूवमेंट में वहां, तो संयुक्त चाल लेते ही जो दूरी है वो कौन सी दूरी बच जाएगी? दोनों स्थानों के बीच की, क्योंकि उस संयुक्त चाल से उन दोनों के बीच की ही दूरी समाप्त होगी। हाँ या ना? अब देखिए मैं आपको इसका बी टाइप बताता हूं, जैसे ही वो बताऊंगा ये फॉर्मूला और क्लियर हो जाएगा। कैसे? बहुत ध्यान से देखो। इसका बी टाइप, बी टाइप में क्या हेडिंग डालेंगे? मेरे साथ डालिए आप। जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चले, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हो, विपरीत दिशा में गतिमान, या क्या कहूंगा बताओ? जब दो वस्तुएं एक दूसरे की ओर चले, जब दो वस्तुएं एक दूसरे की ओर चले, एक दूसरे की ओर चले, जब दो वस्तुएं एक दूसरे की ओर चले। ठीक है, इसलिए चाल दूरी समय बच्चों को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें क्या है? वैरायटीज बहुत है। बस हर कॉन्सेप्ट को समझना है। चाल औसत चाल कैसे बनी, चाल संयुक्त चाल कैसे बनी। अब देखो आप ध्यान से सुनो, ये वाला स्थान हो गया आपका ए, ये वाला स्थान हो गया आपका, यहां से एक बस या एक व्यक्ति मान लो, चलो व्यक्ति की मैं बात करता हूं, ऐसा वाला व्यक्ति बना लेते हैं। ठीक है, व्यक्ति तो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, और यहां से स्थान बी से एक व्यक्ति y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, और बीच की दूरी मैंने कितनी मान ली? d किलोमीटर। ये बीच की दूरी कितनी है? d किलोमीटर। अब मुझे बताओ, इस d किलोमीटर को समाप्त करने के लिए, बीच की दूरी को समाप्त करने के लिए कौन कौन सी चाल काम कर रही है? x भी काम कर रही है, और x से भी यही दूरी खत्म हो रही है, और y से भी। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी संयुक्त चाल आएगी वो चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, यानी x प्लस किलोमीटर प्रति, यानी जब दो एक तरफ आएंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे तो चाल जुड़ जाएंगी, एक दूसरे के पीछे भागेंगे तो चाल घट जाएगी। क्या आपको मेरी छोटी सी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे संयुक्त चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। मान लीजिए ये मैं पहली वाली चाल मान लेता हूं आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
कितनी मान लेता हूँ? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये मैं आपकी चाल मान लेता हूँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समझाने के लिए। क्लियर है? और मैं बीच की दूरी मान लेता हूँ 100 किलोमीटर। कितनी मान लेता हूँ? यानी एक बस या एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी है? 100। उसने कहा तू यार अपने घर की तरफ से चल, मैं अपने घर की तरफ से आ रहा हूँ, बीच में मिल जाएंगे। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ये 100 किलोमीटर चलने के लिए ये 30 से खत्म करेगा, ये 20 से। मुझे बताओ 1 घंटे में ये 30 वाला कितनी दूर आएगा? 30। ये वाला, तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितनी चल गए? 50। तो चाल जुड़ गई ना? यानी 1 घंटे में कितना दूर आ गए? 50। 1 घंटे में 50 तो 2 घंटे में, हिसाब लगा लो, ये 2 घंटे में भैया कितना आएगा? 1 घंटे में 30 तो 2 घंटे में 60। इस 100 में से ये 60 आ जाएगा, और ये 1 घंटे में 20 तो 2 घंटे में 40। तो ये इधर से 60 आ जाएगा, ये इधर से 40 आ जाएगा। तो इस 100 किलोमीटर यानी दोनों स्थानों के बीच की दूरी को समाप्त करने के लिए कौन सी चाल से चल रहे हो आप? तो ये 30 और 20 क्या हो गई? 50। तो डायरेक्ट कैसे करोगे? 100/50। क्या घंटे आ गए? क्या अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सिंपल कॉन्सेप्ट है, 3 लाइनों का। कोई कुछ भी समझाए, आपको 3 लाइन याद रखनी है। लाइन नंबर 1, जब किसी प्रश्न में 2 या 2 से अधिक, अब अधिक भी छोड़ दो, 2 वस्तुएं गतिमान हो तो हम सदैव चाल के स्थान पर लेंगे संयुक्त। पहली बात याद कर लोगे। बात नंबर 2, संयुक्त चाल लेने के 2 ही नियम है दुनिया में। पहला, जब 2 वस्तु एक दूसरे का पीछा कर रही हैं तो संयुक्त चाल होगी दोनों की चालों का। और अगर 2 वस्तु एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो संयुक्त चाल होगी दोनों की चालों का। और संयुक्त चाल का फॉर्मूला है संयुक्त चाल बराबर दोनों के बीच की दूरी बटे, क्यों? क्योंकि उस संयुक्त चाल से उनके बीच की ही दूरी समाप्त होती है। बोलो सच्चे दरबार की। अगर इतना आप सीख गए, इस पर आधारित प्रश्न आप करेंगे तो सारे सवाल होते चले। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सवाल करा दूंगा। बोलो सच्चे दरबार की।